नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। एक बार फिर से बिहार और नीतीश कुमार मीडिया की सुर्खियों में है। सुर्खियों में ये है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं और इस खबर को मीडिया पूरा रस ले करके वो परोस रही है। खबर मीडिया लोगों के बीच फैला रही है। तो देखिए, खबरें तीन तरह की होती हैं। एक तो तथ्य पर आधारित होती हैं, कोई घटना पर आधारित होंगी, फैक्ट पर आधारित होंगी। दूसरा विश्लेषण पर आधारित होती हैं खबरें कि उन तथ्यों के आधार पर आपका अपना विश्लेषण होगा ऐतिहासिक तौर पर, तब आप विश्लेषण करके भविष्य में क्या होगा ये बताते हैं आप। तीसरे तरह की खबर वो होती है जो संभावनाओं पर आधारित होती हैं। ये खबर जो है, संभावनाओं वाली जो खबर है, ये कई बार पत्रकार अपना ख्याली पुलाव भी बनाते हैं, पकाते हैं और उसको वो शेयर करते हैं। कई बार ये ख्याली पुलाव जो हैं और ये संभावना वाली खबरें जो हैं, ये पेड खबरें भी होती हैं। पैसा दे करके ऐसी खबरों को फैलाया जाता है। वो मीडिया में हर पार्टी के लोग हैं, तो वो कुछ खास तरह के लोग जो हैं वो इस ऐसी खबरों को फैलाते हैं। और तीसरे में कि वो बायस्ड भी हो सकते हैं। कोई पत्रकार जो है, कोई मीडिया हाउस लालू यादव के प्रति, नीतीश कुमार के प्रति, भाजपा किसी के प्रति बायस्ड भी हो सकता है। तो ये जो संभावना वाली खबरें होती हैं, ये बहुत गड़बड़ खबरें होती हैं और इसमें जो है वो एजेंडा भी होता है, पैसा भी होता है, बायसनेस भी होता है। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार जाएंगे, वो क्या कह रहे हैं? वो दो उनके पास आधार हैं, दो आधार ले रहे हैं इस संभावना को जताने के लिए। पहले तो वो ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का स्वाभाविक जो है वो दोस्त भाजपा नहीं है, वो इंडिया गठबंधन है। वो स्वाभाविक गठबंधन भाजपा के साथ नहीं है। एक तो वो ये बता रहे हैं। दूसरी बात बता रहे हैं कि नीतीश कुमार नाराज हैं और प्रधानमंत्री मोदी से या भाजपा से नाराज हैं, या भाजपा उन पर दबाव दे रही है किसी प्रकार का। इसी से वो ये दो कारण बताए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जैसे और एक दो नेता हैं देश में, ये तो गारंटी के साथ कोई नहीं कह सकता है कि वो पलटी नहीं मारेंगे। कब क्या कर देंगे, उनके लिए विचारधारा, सिद्धांत ये मायने नहीं है। वो सुविधा है, लाभ है, फायदा, बस। वो इसमें न संविधान है, न आरक्षण है, न इसमें कोई विचारधारा है, समाजवाद है, कुछ भी नहीं है। तो जहां फायदा होगा वो कुछ भी कर लेंगे। तो नीतीश कुमार के बारे में ये गारंटी से तो नहीं कह सकते, लेकिन हम जो बात करना चाहते हैं आपसे कि आज की जो स्थिति बता रही है, वो उसका विश्लेषण अगर आप करें तो नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का स्वाभाविक गठबंधन भाजपा नहीं है, वो भूल रहे हैं कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ पिछले 30 वर्षों से हैं। वो 1994 में जब लालू यादव से अलग हुए नीतीश कुमार कुर्मी रैली के बाद, और उसके बाद उन्होंने जब समता पार्टी बनाई, फिर जदयू बना, तो समता पार्टी जब बनी तो पहला चुनाव जो था 1995 में, वो भाकपा माले के साथ, एक धुर वामपंथी संगठन के साथ उन्होंने, उनका चुनावी तालमेल हुआ था। नालंदा में हुआ था, पूरे बिहार में ही हुआ था। वो उस समय बहुत कम सीटें वो जीत पाए थे। उसके बाद ही 95 के बाद ही वो भाजपा के साथ गए और नीतीश ही ले जाने वाले थे भाजपा के करीब, और दूसरे और कोई नेता नहीं, नीतीश ही इसका नेतृत्व कर रहे थे। और तब से लेके आज तक वो भाजपा के साथ हैं। तो अब तो उनका नेचुरल बन गया है भाजपा के साथ। पहली बात ये कि उनका स्वाभाविक गठबंधन भाजपा है। वहाँ उनके जो नेता हैं वो खुद भी ज़्यादा अच्छा से वो अपनी बात कर पाते हैं, वो सुकून महसूस करते हैं। पहली बात तो ये कि उनका स्वाभाविक गठबंधन उधर ही है। दूसरी बात ये कि अगर आप देखें कि अभी जो है उनके साथ, उनके इर्द गिर्द कितने लोग हैं, खास लोग उनके, जो असल में सरकार चला रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में आप सब लोग जान गए हैं कि उनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, याददाश्त बहुत अच्छी नहीं है, बहुत सारा निर्णय वो नहीं ले पा रहे हैं, भाषण देना उन्होंने बंद कर दिया है, बोलना बंद कर दिया है। तो उनके इर्द गिर्द जो 4 लोग हैं, वो 4 लोग कौन कौन हैं? ललन सिंह हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं। उसके बाद बिहार में देखें तो 2 चौधरी जी हैं,
एक अशोक चौधरी हैं मंत्री और दूसरे विजय चौधरी, वो भी मंत्री हैं। ये 4 लोग नीतीश के सबसे ज़्यादा करीबी हैं और सब कुछ बिहार में जदयू का अभी यही 4 लोग चला रहे हैं। इन चारों लोगों का आप देखें, अगर पिछले 10 वर्ष का और हाल के दिनों का देखें, तो इन चारों लोगों में कोई समाजवादी तेवर नहीं है, कोई समाजवादी तेवर नहीं है। कभी गरीबों का मुद्दा उठाते हुए आपने इनको नहीं देखा होगा। कभी आरक्षण का 50% रिजर्वेशन बढ़ाया जाए, ऐसे सवालों पर, वक्फ के सवाल पर, ये सब सवालों पर ये चुप रहने वाले हैं या भाजपा के साथ जाने वाले हैं। ललन सिंह तो खुल के भाजपा के साथ थे वक्फ संशोधन बिल पर, और बाहर आके ललन सिंह ने भी कहा कि मुसलमान वोट नहीं देते हैं। और उसके बाद और भी इनके संजय झा भी एक बार बोल चुके हैं इसी तरह की बात। तो ये मुसलमान वोट नहीं देते, ये जो बात कर रहे हैं ये नेचुरल बता रहा है कि भाजपा के करीब हैं। वैचारिक रूप से ये चारों जो नेता हैं अभी, ये वैचारिक रूप से भाजपा के करीब हैं। और देखिए, जदयू और भाजपा के बीच का जो फर्क है वो अब बहुत महीन रह गया है। नीतीश का एक वो 2010 का जो कार्यकाल था, 2005 से 10 से 15 तक, 14 तक भी कह सकते हैं, कि वो जो कार्यकाल था उसमें भाजपा के साथ रहते हुए नीतीश ने एक मोटी लकीर खींच के रखी थी, भाजपा से एक विभाजन रेखा खींच के रखी थी। वो उनका जो सांप्रदायिक एजेंडा है उसको साफ साफ इनकार कर देते थे। लफ्ज़ जिहाद जैसे चीज़ों पर कानून बनाने की बात हुई, उन्होंने खुल के बोल दिया नीतीश कुमार ने कि ऐसा कानून बिहार में नहीं बनेगा। CAA, NRC, ऐसे चीज़ों पर भी खुल के बोलते रहे। लेकिन अब देखिए, अब तो हिंदू जागरण यात्रा निकाल रहे हैं भाजपा के नेता, और क्या क्या नहीं वहाँ बातें हो रही हैं। तो एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन किसी नेता का आप देखेंगे जवाब, ये जो 4 नेता हैं कोई काउंटर करते हुए, सांप्रदायिक जहर जो फैलाने की कोशिश हो रही है, इस जहर को फैलाने के लिए वो काउंटर करते हुए, एकदम सामने आके बोलते हुए कोई नेता नहीं बोलते हैं, बल्कि ये बोलते हैं कि मुसलमान हमको वोट नहीं देते हैं। और नीतीश कुमार तब भी मुसलमानों के लिए काम करते हैं, तो जैसे लगता है कि मुसलमानों पर रहम कर रहे हैं। तो ये जो फर्क है जो नीतीश कुमार 2010 तक रख रहे थे भाजपा से, वो फर्क अब धीरे धीरे बहुत कम होता गया है। और ये जो 4 जो नेता हैं नीतीश कुमार के करीबी, ये तो भाजपा के साथ बहुत घुले मिले हैं। इनकी भाषा देखिए, इनकी बोली देखिए, वो चाहे वक्फ हो, चाहे 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, हर चीज़ पर वो भाजपा के साथ हैं। तो इसमें इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खिलाफ बोलते हुए, राजद के खिलाफ बोलते हुए ये ज़्यादा आक्रामक दिखते हैं, और भाजपा के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। सांप्रदायिकता के खिलाफ, ठीक है, भाजपा के साथ आप हैं इसलिए भाजपा के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे, लेकिन सांप्रदायिकता के खिलाफ तो बोल सकते हैं, उस पर भी नहीं बोलेंगे। बल्कि चिराग पासवान थोड़ा अलग ढंग के, पतली ही लेकिन एक विभाजन रेखा खींची, लेकिन ये तो वो भी नहीं खींच पा रहे हैं, खुल के बोल ही नहीं रहे। तो ये जो आप देखें, ये सब कारण को देखें, तो नीतीश कुमार का पलटी मारना मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। ये कुछ पत्रकार हैं जो या तो पेड हैं या ख्याली पुलाव वो पका रहे हैं, या उनके मन की इच्छा है, उनकी मनोगत भावना है कि नीतीश कुमार अलग हो जाए और यहाँ तेजस्वी की सरकार बन जाए, इसीलिए वो बोल रहे हैं। तथ्य जो है, जो स्थिति आज वर्तमान की है, उसके हिसाब से नीतीश कुमार पलटी मारने की स्थिति में तो नहीं लग रहे हैं। हाँ, चुनाव के बाद 2025 चुनाव के बाद ही कुछ वो फिर से बदल सकते हैं। अगर तब मान लीजिए सीटें कम हो गई और ये जो 4 लोग हैं नीतीश कुमार के करीबी जिनकी चर्चा हमने की, अगर इन पर कोई संकट आएगा तब देखा जाएगा। उसमें कोई विचार नहीं होगा, कोई सिद्धांत नहीं होगा, वो उसमें बस अपना फ़ायदा, अगर उस समय फ़ायदा नहीं नुकसान होने का खतरा हो जाएगा तब कोई अलग राह लेंगे लोग, वरना आज तो अलग राह लेने की मुझे संभावना नहीं लगती है। और जो लोग भी ऐसी खबरें चला रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो उनकी मनोगत इच्छा है, उनकी भावना है। इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार पलटी मार देंगे? तो अपनी बात आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।